हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के मकर संक्रांति के श्रृंगार हम किस तरह से कर सकते हैं वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम श्री ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, बाद में अत्तर लगाएंगे अपने हाथों पे और श्री ठाकुर जी के वस्त्र पे। अभी उष्णकाल चल रहा है तो श्री ठाकुर जी को आत्मसुख वस्त्र धरेंगे। ये जो रेड कलर का सबसे पहले हमने धरा वो आत्मसुख वस्त्र है। इसके अंदर हल्की सी रुई भरी होती है और इस तरह से हम बनाते हैं। अगर आपको देखना है कि आत्मसुख वस्त्र घर पे इजीली किस तरह से बना सकते हैं तो इसका भी वीडियो मैंने शेयर करके रखा है। अभी ये जो वस्त्र मैंने धरे हैं श्री ठाकुर जी को, इसे छींट के वस्त्र कहते हैं। इस तरह की डिज़ाइन होती है और रेड कलर के सोनेरी जरी के, गोल्डन जरी के। और हमारे गुरु घर पे मकर संक्रांति पे पाग और सादी चंद्रिका इस तरह से होते हैं, हल्के से श्रृंगार होते हैं। तो अभी हम श्री ठाकुर जी को कंठसरी धरते हैं। देखिए इस तरह से। अभी वीडियो में बहुत ही देर हो रही है, टाइम पे नहीं मतलब कि अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैंने अभी इमिटेशन का बिज़नेस शुरू किया है, तो कभी कभी मैं शॉर्ट्स वीडियो में वो भी सब कुछ ऐड करूँगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। अगर आपको वो पसंद है तो उसमें नंबर भी दिया हुआ होता है, वहाँ कॉल करके आप व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। तो अभी हम श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त में कड़ा धरेंगे। ये हल्के से 3 माला जी धरे हैं श्री ठाकुर जी को, मोतीन के सिंगल पदक वाले। अब ये ब्लैक कलर का जो है वो लगाव है, वो श्री यमुना जी के भाव से होता है। ये सिर पेच है। पाग के ऊपर सिर पेच हम किस तरह से बांध सकते हैं वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी ये जो मैं सिर पेच आप इस तरह से बता रही हूँ, अगर कोई चाहे तो पहले श्री मस्तक पे पाग धरने के बाद ऊपर से भी आप सिर पेच धर सकते हैं, पर मैं इस तरह से रेडी करने के बाद ही सिर पेच पाग विथ सिर पेच इस तरह से ही धरती हूँ, इसीलिए आपको ऐसे ही बताती हूँ। वैसे आपको जो भी तरह इजीली और अच्छे से धर पाए उस तरह से आप कर सकते हो। देखिए अब हम ये लगाव के ऊपर इस तरह से श्री मस्तक पे पाग धरेंगे। देखिए हो गया ना इस तरह से। और कई लोग पाग धरने के बाद सिर पे इस तरह से, पर मैं सब कुछ रेडी करने के बाद धरती हूँ। अब हम श्री ठाकुर जी को ये सादी चंद्रिका में मैं मोरपंख की चंद्रिका धरती हूँ। और इसके नीचे भी देखिए ये ब्लैक कलर का है, वो भी ये लगाव है। इसकी हेल्प से ही श्रृंगार हो पाते हैं, बिना लगाव के श्रृंगार हो ही नहीं पाता। और जिसे पता ना हो फिर से बता दूँ कि ये लगाव है वो श्री यमुना जी के भाव से है, वो श्री ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है, ताकि ऐसा ना सोचे कि ये कितना सारा लगाव श्री ठाकुर जी के ऊपर धरा है। ये लूम है श्री ठाकुर जी की, देखिए इस तरह से। और आप चाहे तो श्री ठाकुर जी के लिए घर पे छोटी छोटी पतंग भी बना सकते हैं, इसका भी वीडियो है। अगर आप बताए तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से घर पे हम छोटी छोटी पतंग बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए। वैसे तो बाज़ार में तो सब कुछ मिलेगा, पर आप चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं। अब हम श्री ठाकुर जी के छोटे से कुंडल धर रहे हैं। देखिए ये हमारे प्रभु का छोटू सा नकवेसर। अभी शीतकाल है तो फरगुल इस तरह से आएगा। ये श्रीहस्त के कड़ा है। ये श्रीहस्त के नीचे का ये तकिया। अगर कोई हमसे भूल हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये श्रृंगार के वीडियो है। कभी कभी कोई बोलेगा कि हमारे घर की इस तरह से रीत होती है, पर सबके घर की थोड़ी थोड़ी अलग होती है रीत। देखिए ये फरगुल है, ये भी आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी मेरी चैनल पे है, रीना पटेल 4227, उस पर सब कुछ मिल जाएगा। ये उसके ऊपर हमने ओढ़नी धरी है।
अब गादीमाला किस तरह से धर सकते हैं सिंपल से, वो कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। जो भी मेरे पास है उस हिसाब से दिखा रही हूँ। हल्के श्रृंगार है इसीलिए गादीमाला भी हम हल्की सी मतलब कि सिंपल सी ही इस तरह से धरेंगे, नहीं तो 3-4 इस तरह से होती है भारी श्रृंगार में। पर अभी हमने ये 2 माला धरी है, बाद में हम गुंजा माला धरेंगे क्योंकि इसके बिना तो श्रृंगार अधूरे है। ये आपको पता चले किस तरह से धरते हैं इसीलिए ये इस तरह दिखाती हूँ। बाकी तो गादीमाला पहले ही होती है, उसके बाद श्री ठाकुर जी बिराजते हैं। ये फरगुल और इसके ऊपर इस तरह से ओढ़नी। देखिए ये हमारे श्री ठाकुर जी के मकर संक्रांति के श्रृंगार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे इमिटेशन के वीडियो देखना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।